आमिर खान। अब बैठ लो। आमिर, आप तो अवार्ड शोज में जाते नहीं? अक्सर नहीं जाता हूं मैं, एक आध गया हूं। आपने गोलापुड़ी अवार्ड्स का नाम सुना है? चेन्नई में गोलापुड़ी अवार्ड्स, वहां पर गया हूं मैं। बहुत ही छोटा सा अवार्ड है वो, टीवी पे नहीं दिखाया जाता, लेकिन मैं वहां गया था। यहां भी आया हूं मैं। एक और बात आप लगातार कहते हैं कि आप ये कभी नहीं बताते कि कौन सी चीज आपको अच्छी नहीं लगी, कहीं किसी का दिल न दुख जाए। हाँ, तो शहर आपका पसंदीदा कौन सा है? मुंबई। जहां अपना घर है वहीं? मुझे बड़ी तकलीफ हुई, अभी तक मुंबई को अवार्ड नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के जो कुछ अवार्ड्स बाकी है ना अभी, आई होप कि मुंबई को कोई अवार्ड्स मिले। लेकिन मुंबई मेरा सबसे अजीज शहर है, मैं वहीं पैदा हुआ हूं और वहीं पला बड़ा हूं, और मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मेरा फेवरेट सिटी तो मुंबई है। क्या है मुंबई में? एक तो मेरी यादें हैं, मेरा पूरा जीवन वही है। उसके अलावा मुझे लगता है कि मुंबई की खास बात यह है कि वो एक ऐसा शहर है जहां लोगों में बड़ा प्यार मोहब्बत है। बड़े एक्सेप्टिंग लोग हैं, जजमेंटल नहीं है हम लोग मुंबई में। सब अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आपने अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहा, दिल्ली ने जीता शायद जी। अच्छा किया दिल्ली ने जीता। लेकिन मुंबई में भी अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वहां भी बिजली नहीं जाती, लेकिन सड़कें बेहतर हो सकती हैं। सड़कें बेहतर हो सकती हैं, और यकीनन मुंबई जो एक शहर है वो एक मुश्किल शहर भी है, क्योंकि देश भर से लोग वहां आना भी चाहते हैं। तो प्रशासन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए बहुत मुश्किल होता है इतने ज्यादा लोगों की देखभाल करना। इट्स नॉट इजी, स्पेशली क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कम सिटीज हैं जो पहले से प्लान्ड हों, जो ज्यादातर ऑर्गेनिकली ग्रो हुई हैं। तो उनमें फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो चीजें करना। बट मेनली फॉर इमोशनल रीजंस आई लव मुंबई। शहर हम लोगों के लिए, जैसे यहाँ स्टेज पर बैकड्रॉप है ना, वैसे जिंदगी में भी एक बैकग्राउंड में रह जाता है, बैकड्रॉप रह जाता है। आप नहीं मानते ऐसा कि शहर को हम उतनी अहमियत नहीं देते? शहर से जो मिलता है वो तो लेते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, शहर को भी हम अहमियत नहीं देते। अक्सर कभी कभी हम देश को अहमियत नहीं देते। देश हमें तभी याद आता है जब क्रिकेट मैच चलता है, तब हम सब पेट्रियोटिक हो जाते हैं। आईपीएल तो शहर में भी वही करने की सोच रहा है। तो आई थिंक दैट एज ए सोसाइटी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें तो हमारा देश सुधर सकता है, हमारे शहर सुधर सकते हैं। अक्सर हम डिमांड करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, बट वो डिमांड ही रह जाती है। हम अक्सर हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ड्यूटीज हैं एज ए सिटीजन, वो हम भूल जाते हैं। तो अक्सर ये भी होता है। प्रोफेसर यादव यहाँ हैं, शाहनवाज जी हैं, अरविंदर जी हैं, सुधांशु जी हैं। क्या हम लोग इनको अपनी जिम्मेदारियां देना ही अपनी जिम्मेदारी मानते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे, और ये अफसोस की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों को हम चुनते हैं कि वो हमारा देश चलाएं या हमारा शहर चलाएं या हमारा राज्य चलाएं, हम जब उनसे उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हमें अपने आप से भी रखनी चाहिए। हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अक्सर हम भूल जाते हैं, हम पूरी नहीं करते। और एक तरह से जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं सत्य में जयते, उसमें कोशिश हमारी यही है कि हम लोगों को थोड़ा जागरूक करें और उनको सोचने पे मजबूर करें कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। एक तरफ प्रशासन अपना काम करे, लेकिन आप अपना काम भी करें और सिर्फ उंगली ना उठाएं। मिसाल के तौर पे कन्या भ्रूण हत्या जो है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत अहम है मेरे देश के लिए, मुझे लगता है। और इसमें लॉज भी बन गए हैं, सेक्स सिलेक्शन, अबॉर्शन इलीगल है, और मुझे तो लगता है कि ये कानून बना यही एक बहुत मतलब हमारी सोच पे रोशनी डालने वाली बात है। विदेशों में, बहुत सारे कंट्रीज में, अमेरिका में या यूरोप में ऐसा कोई कानून नहीं है। आप
जो बच्चा होने वाला है उसके बारे में पता कर सकते हैं और डॉक्टर आपको खुल के बताएगा कि बच्चा होगा, बच्ची होगी, लड़का या लड़की। वहां पे ये कानून इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर माता पिता बच्ची को मारते नहीं, तो उनको ये कानून की जरूरत ही नहीं। ये बड़ी शर्म की बात है कि हमें इस कानून की जरूरत है। और कानून है, चलिए अगला कदम देखते हैं। अगला कदम यह है कि अब प्रशासन या जो हमारे नेता हैं या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून तो बन गया है, लेकिन वो क्या हर घर में एक पुलिस वाले को रखें? क्योंकि ये जो जुर्म है हम अपने घर में प्लान करते हैं कि भाई मेरी बच्ची होने वाली है, हमें नहीं चाहिए। ये जुर्म हम अपने बेडरूम में प्लान करते हैं। तो कहां तक प्रशासन इस पे ध्यान रख सकती है? तो कहीं ना कहीं हमको उसकी जिम्मेदारी लेनी है, हमें अपना नजरिया बदलना है, हमें अपनी सोच बदलनी है। मेरा ये मानना है कि एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि हम अंदर झांकें और ये सोचने की कोशिश करें कि मैं अपने आप में क्या सुधार ला सकता हूं, मेरी कहां कहां कमजोरियां हैं, मैं अपने देश को कैसे मजबूत बना सकता हूं। और अपने देश को मैं मजबूत एक आसान तरीके से बना सकता हूं कि मैं अपने आप को मजबूत बनाऊं। जब मैं खुद मजबूत बनूंगा तब देश मजबूत बनेगा। ये मेरा ख्याल है।